ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 151वीं कक्षा, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में ह्रस्वम लघु यहाँ तक सूत्र हो गए थे और इसी ह्रस्व शब्द को अब अगले उदाहरण में ले जा रहे हैं। अगले सूत्र में इसमें जो पीछे ह्रस्वम लघु के उदाहरण आए थे, दो अचीकरत अजीहरत, इसमें कुछ पूछना है किसी को? पक्का याद है अचीकरत? ह्रस्व किससे हुआ है इसमें? किसको ह्रस्व हुआ है? णिच परिणयते जो वृद्धि हुई थी उसको ह्रस्व हुआ है। तो अगला सूत्र है संयोगे गुरु। संयोगे सप्तम एक वचनांतम, गुरु प्रथम एक वचनांतम। नपुंसकलिंग का है, नहीं तो गुरु ऐसा बनता। ऐसे ऊपर भी है ह्रस्वम लघु, लघु ऐसा नहीं है, हैं? नहीं, गुरु नपुंसकलिंग वैसे नहीं है। गुरु का अर्थ जब पुरुष के रूप में करेंगे, यहाँ क्योंकि वर्ण का बन रहा है, ये संज्ञा बनाई जा रही है, इसलिए नपुंसकलिंग रखा है। तो संयोगे परतः ह्रस्वम गुरु संज्ञकम भवति। पीछे से ह्रस्व की अनुवृत्ति आ रही है कि जिस ह्रस्व का नाम पिछले सूत्र से लघु रखा था, उसी ह्रस्व का नाम जब संयोग आगे आएगा तो उसी का नाम फिर गुरु हो जाएगा। ठीक है। अब जब गुरु हो जाएगा तो फिर लघु नहीं रहेगा। आकडारात एक संज्ञा, ये नियम ध्यान रखना है। तो जैसे धातु है कुडी हुडी और शिक्ष भिक्ष, तो कुडी हुडी धातुएं ये इकारांत हैं। उपदेश जननासिक से यहाँ इकार की संज्ञा करेंगे तो ये धातु बन जाएंगी इदित। इत इत यस्य स इदित, तो इदित होने से नुमागम हो जाएगा। मृत्युन्त्याद पर से बीच में आएगा, अंतिम से परे, और अनुस्वार और परसवर्ण करके कुंड हुंड ऐसे बन गया ये। अब यहाँ पर कु में जो उकार है, ऐसे हु में जो उकार है, ये ह्रस्व है। ह्रस्व होने से पूर्व सूत्र से लघु संज्ञा प्राप्त थी। साथ में न बोलें, उसमें आवाज में आता है, फिर साथ साथ न बोलें सत्यपति जी। तो कुंड हुंड यहाँ जब बन जाएगा ये, तो कु में हु में जो ह्रस्व उकार है, ये ह्रस्व होने से लघु था, ये अपवाद सूत्र आ गया, इसने उसको गुरु संज्ञा कर दी। अपवाद इसलिए कहा मैंने क्योंकि एक ही संज्ञा होती है, ये नियम हो गया ना। वैसे अपवाद हम संज्ञाओं का समुच्चय कर लें यदि तो कोई अपवाद नहीं है, लेकिन समुच्चय यहाँ हो नहीं सकता। अब जब गुरु संज्ञा हो गई इसकी, तो धातुओं के अधिकार में हमें स्त्रीलिंग में शब्द बनाना है, तो स्त्रियाम क्तिन के अधिकार में पहुंचे तो क्तिन की प्राप्ति होनी चाहिए थी, लेकिन क्तिन न होकर के गुरु है इसमें, तो गुरोश्च हलः। वही निकालो प्रकरण स्त्रियाम क्तिन का, तीसरे अध्याय में तीसरे कॉलम में है। तो गुरोश्च हलः, यानी हलंत धातु हो और साथ में गुरुमान भी होनी चाहिए। तो गुरुमान तब बन पाएगी जब गुरु संज्ञा इसकी कर लेंगे हम, तब हैं
प्रत्यय हो जाएगा। हाँ, स्त्रियाम इक्तिन से इक्तिन न हो करके सूत्र मिल गया, ये 25 पृष्ठ पर है, तो इससे अप्रत्यय हो गया। तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में। तो कुंड हुंड कुंड हुंड अकारांत बन गए। अब क्योंकि स्त्रीलिंग बनाए गए हैं ये, तो अजाद्यतष्टाप से टाप भी आएगा, तो कुंडा हुंडा सु आकर के लोप हो जाएगा। हलियां दिभ्यो दीर्घ नहीं किया है। कुंड जो है को संज्ञा केवल दीर्घ हुई है, गुरु हुई है, दीर्घ नहीं किया उसको, ऊ नहीं किया। किसने की दीर्घ संज्ञा? दीर्घ नहीं, गुरु संज्ञा की है ना, संयोगी गुरु। संयोग पर है तो गुरु हो गया। तो गुरु हुआ है तो उसको, तो गुरु को दीर्घ होता है, ये कौन कहता है सूत्र? अच्छा, कोई है ही नहीं सूत्र ऐसा। गुरु नाम रखा है ना, तो गुरु नाम होने से दीर्घ थोड़ी हो जाएगा, वो तो ह्रस्व ही रहेगा। वो तो गुरु से अलग एक प्रयोग ये काम हुआ। हाँ, अन्य जो भी सूत्र हैं गुरु संज्ञा कह करके बोल करके जो कार्य करते हैं वो कार्य होने लगेंगे। दीर्घ मान के या दीर्घ अगर बोलते हैं हम तो फिर दीर्घ करना पड़ेगा, क्योंकि दीर्घ संज्ञा अलग है एक, वो कालो झ्रस्व दीर्घ पड़ता है। तो दीर्घ करके थोड़ी, तो केवल गुरु मान करके जो काम होना था वो हो जाएगा। हुंडा तो ये पुलिंग नहीं लग रहा, हुंडी होता है ना। अब नहीं लगेगा आपको, अब जब पढ़ लिया तो। पहले लग रहा होगा जब नहीं पढ़ा था तो। हुंडा जो पुल्लिंग है वो। तो ये हो गया। ऐसे ही शिक्ष और भिक्ष, ये धातु के मूल स्वरूप में ही गुरु यह संयोग आगे आ रहा है इनमें, क्योंकि चुरादिगण की हैं ये, तो संयोग आगे आने से हाँ पहले से ही जो है गुरु संज्ञा इसकी हो जाएगी। तो गुरु संज्ञा होने से यहाँ पर भी उसी प्रकार से, नहीं चुरादिगण की नहीं, ये तो भुआदिगण की ही है। भिक्ष धातु शिक्ष है ना, शिक्ष विद्योपादाने लाभे अलाभे च, नहीं भिक्ष का है, भिक्षायाम अलाभे लाभे च, शिक्ष विद्योपादाने। तो यहाँ भी गुरुष्य हल, हलंत भी है, ये गुरमान भी है, तो स्त्रीलिंग में अप्रत्यय होकर के टाप हो जाएगा, शिक्षा भिक्षा। ठीक है, हो गया पूरा। एक एक सूत्र को पूरा पूरा निपटाते चलो, जैसे कार्य समाप्त करते हैं ना धीरे धीरे। हाँ भाई इतना पूरा हो गया, इसको अलग हटाओ, ये पूरा हो गया, इसको अलग हटाओ। अब उसी मोल झेलोगे तो आगे समस्या आएगी फिर। अब यहाँ जो ह्रस्व शब्द आ रहा था पीछे से, तो वो तो ठीक है, संयोग गुरु में आ गया, लेकिन अब संयोग गुरु से गुरु आगे चल पड़ा, ह्रस्व समाप्त हो गया। अब गुरु संज्ञा एक स्थान पर और भी करनी है, तो फिर अगला सूत्र है दीर्घम च, नहीं गुरु संज्ञा किसी और की भी करनी है, तो दीर्घम च, दीर्घम प्रथमिक वचनांतम च व्यपदम। अब यहाँ संयोग से कोई तात्पर्य नहीं है, दीर्घम गुरु संज्ञकम भवति। दीर्घ जितने वर्ण हैं, और दीर्घ कैसे कहते हैं, द्विमात्रिक को, ऊ कालो झ्रस्व, वो वहां देखेंगे जाकर के कि दीर्घ किसको कहा गया है। तो दीर्घ जितने वर्ण हैं उनकी भी गुरु संज्ञा होती है। तो गुरु संज्ञा दो की हो गई। अब ह्रस्व की हुई संयोग परे रहते, और दीर्घ की संयोग परे हो या न हो कोई अंतर नहीं पड़ता, उसकी तो होनी ही है। यहाँ संयोग से कोई संबंध नहीं है उसका। संयोग आ सकता है, दीर्घ के आगे भी संयोग आ सकता है, लेकिन वो संयोग कोई प्रभाव नहीं डालेगा उस पर, वो अपने वो अपने स्वरूप से ही गुरु कहलाएगा फिर वो। तो इनके उदाहरणों में ईहान चक्रे और ऊहान चक्रे, तो इसमें इनकी सिद्धियां तो पीछे आ चुकी हैं। ईहान चक्रे ऊहान चक्रे की, हाँ ईह और ऊह धातु है ना ये, तो इनकी सिद्धियां प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में वहां आ गई हैं। उस पे जो 63वां सूत्र आया था, आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य,
आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य, यहाँ सिद्धि आ चुकी थी ये। तो ई धातु और ऊ धातु, इसमें ई और ऊ ये स्वरूप से ही दीर्घ हैं पहले से, इनका इसने गुरु नाम रख दिया। तो गुरु नाम होने से जब लिट लकार लाते हैं तो लिट लकार लाएंगे हैं, फिर आम प्रत्यय करेंगे। ये सिद्धि आप दोबारा देख लेना पीछे उसकी। हाँ, तो यहाँ पर गुरु संज्ञा होने से गुरु वाले कार्य हो जाएंगे। अब देखिए अगला सूत्र, जो कि बहुत प्रसिद्ध सूत्र है और छठे अध्याय का प्रथम पाद, पूरा 7वां अध्याय इसी संज्ञा के अधिकार में है। आमह से लोक कर दिया, लोक करने से आमह से लिट का लोक करेंगे। हाँ, जब आमह से लिट का लोक करेंगे, उसके बाद जब क्री का अनुप्रयोग करेंगे, कृंचानु प्रयोज्यते लिटी, तो वो कहता है लिट परे रहते, लेकिन लिट तो है ही नहीं। लिट का तो हम पहले ही हटा चुके आमह सूत्र से, परंतु लिट परे रहते कहा है इसलिए लिट फिर आएगा, क्योंकि पाणिनि ने जो कहा है वो तो फिर सार्थक करना ही होगा। अगर वो कह रहे हैं कि लिट लकार परे रहते क्री होता है और लिट है नहीं, तो लिट तो लाना ही होगा। तो उसी कथन मात्र से ही लिट दोबारा आ जाता है। ये तो धातु के लिए कहा है, क्री भू अस, इनके लिए। लेकिन ये प्रयोग करेंगे तो लिट आगे होना चाहिए, तो लिट की उपस्थिति भी दिखाई जाएगी। अगला देखिए सूत्र, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम। यस्मात् पंचम एक वचनांतम, प्रत्यय विधि प्रथम एक वचनांतम, तदादि प्रथम एक वचनांतम, प्रत्यय सप्तम एक वचनांतम, अंगम प्रथम एक वचनांतम। इसमें सबसे मुख्य शब्द है तदादि। इसको समझना बहुत आवश्यक होता है। और बाकी तो ये अंग संज्ञा करता ही है। तो प्रत्यय विधि ही, अर्थात प्रत्यय से विधि, प्रत्यय विधि ही, ये भी सामान्य है। षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तदादि में 2 समास करते हैं। पहले तत्पुरुष समास होगा, तस्य आदि ही तदादि ही। अब इसको उदाहरण में घटाएंगे तब भी समझ में आएगा। जैसे उदाहरण भी कौन सा लेंगे हम, ऐसा लेंगे जहां पर एक प्रत्यय करने के बाद दूसरा प्रत्यय और किया गया है, वहां सार्थक होगा ये। जैसे करिष्यति को ले लो, क्योंकि सूत्र कह रहा है यस्मात् प्रत्यय विधि है। यस्मात् वो कौन हो सकता है? यस्मात् भाई प्रत्यय कितने अध्यायों में किए गए हैं? 3, 4, 5। तीसरे अध्याय में धातुओं से किए गए हैं, चौथे 5वें अध्याय में प्रातिपदिकों से किए गए हैं। तो यस्मात् जिससे, अर्थात धातोर्वा प्रातिपदिकाद्वा, जिससे प्रत्यय का विधान किया गया, यस्मात् प्रत्यय विधि है, प्रत्ययो विधीयते। अब यहां तदादि शब्द को लेंगे कि तदादि शब्द रूपस्य प्रत्यये परतः अंग संज्ञा भवति, उस प्रत्यय के परे रहते। अब उस प्रत्यय से तात्पर्य यहां पर वही प्रत्यय नहीं, जैसे जिससे प्रत्यय का विधान किया गया है वही प्रत्यय आगे हो, यह अनिवार्य नहीं है। प्रत्यय का विधान जिससे कर दिया वो प्रत्यय और हो सकता है, उसके बाद एक प्रत्यय और आगे आ रहा है, कोई सा भी है ना, वो भी उसी धातु से ही आएगा। तो धातु से 1, 2, 3, 4 प्रत्यय भी आ सकते हैं। लेकिन हम जितने की अंग संज्ञा करेंगे वो अंग संज्ञा कोई एक प्रत्यय आगे आना चाहिए। अब मान लो किसी धातु से हमने 4 प्रत्यय कर लिए, तो प्रथम प्रत्यय यदि लेते हैं हम तो केवल धातु मात्र की होगी अंग संज्ञा। दूसरा प्रत्यय लेते हैं तो एक धातु एक प्रत्यय आ गया। तीसरा प्रत्यय लेते हैं तो एक धातु 2 प्रत्यय आ गए। चौथा प्रत्यय लेते हैं तो एक धातु 3 प्रत्यय आ गए।
लेकिन चौथा प्रत्यय अंत में अगर आ रहा है, उसके आगे पांचवा नहीं है, छठा नहीं, तो एक प्रत्यय अवश्य छूट जाएगा। तो एक तो ये पहचान हुई कि अंग संज्ञा जब भी की जाती है तो एक प्रत्यय अवश्य छूटा होता है। इन ऐसा कोई शब्द आपको नहीं मिलेगा जो पूरे का पूरा अंग हो, कुछ भी अवशिष्ट न हो उसमें। कारण क्या है? उसमें सूत्र में है सप्तमी प्रत्यय। प्रत्यय परे रहते अंग संज्ञा होती है, एक प्रत्यय छूटा ही रहेगा हमेशा। अब यदि यहां पर तदादि शब्द को हटा दें हम सूत्र में से, तो यस्मात् प्रत्यय विधि ही प्रत्यय अंगम, जिससे प्रत्यय का विधान किया है, प्रत्यय उस प्रत्यय के परे रहते अंग संज्ञा होती है, तो केवल धातु मात्र की होगी बस। क्योंकि प्रत्यय सहित समुदाय से तो कोई दूसरा प्रत्यय आता नहीं है। जैसे करिष्यति में करिष्य, क्या इतने से आया था? ती का विधान किससे हुआ था? धातु से हुआ। स्या का विधान किससे हुआ? धातु से हुआ। तो धातु का ही तो नाम अंग होगा। धातु का ही होगा। अगर तदादि को हटा दें तो अब तदादि को ले लो आप कि करिष्य और ती, यानी क्री ई स्य ती। अब हटाओ सूत्र को, यस्मात् प्रत्यय विधि ही, जिससे प्रत्यय का विधान किया गया है। कौन है वो? क्री। तस्य आदि ही, उसका आदि वर्ण, जिससे प्रत्यय का विधान किया आपने, तो क्या है आदि वर्ण? ककार, क्री का। ठीक है। अब ये जो शब्द आया तस्य आदि ही तदादि ही तत्पुरुष समास करके, ये तदादि शब्द किसको कह रहा है? बहुरी समास हमेशा विशेषण बनता है किसी का, किसको कह रहा है? ककार को। तो ककार की ही तो होगी अंग संज्ञा। अगर हम केवल तत्पुरुष समास करके और रुक जाएं, आगे न बढ़ें, तो यस्मात् प्रत्यय विधि ही तस्य आदि ही अंग संज्ञम भवति। केवल ककार की होगी। जिससे भी करें, बालक से हम सुप्रत्यय लाए तो बकार की होगी, है ना? समुदाय के लिए जैसे अरे जितना मैंने अर्थ किया है अभी, उतने में और कुछ निकल रहा है क्या? यस्मात् प्रत्यय विधि और प्रत्यय वो, हाँ, तस्य आदि ही, उसका आदि, बस उसकी अंग संज्ञा होती है। जिससे प्रत्यय विधि की गई उसका आदि ही केवल, बस। तो इसलिए सारा अर्थ सूत्र का है ये। अब जो दूसरा समास करेंगे उस पर टिका हुआ है। अब एक बहुरी समास और किया कि तदादि ही आदि ही यस्य, हैं? तदादि तो वही ले लेंगे हम। हाँ, तदादि तो उसी को ले लेंगे हम जो प्रथम वर्ण है, जिससे प्रत्यय विधान किया गया है। तदादि है वो आदि है जिसका, हैं? तो तदादि ही, यानी वो जो प्रथम वर्ण है, आदि ही यस्य, वो आदि है जिसका। अब वो आदि है जिसका, ये जिस क्या चीज है? जिसका मतलब प्रत्यय से परे रहते और भी जितना समूह बचा हुआ है उस सबके आदि होगा, पूरे का पूरे। नहीं, तो वो कहाँ तक देखेंगे? तो वो ये सप्तमी जो प्रत्यय में आ रही, ये इसका ये बताता है कहाँ तक देखेंगे हम। यानी एक प्रत्यय कोई ले करके हम उसको बिंदु बना करके, आधार बना करके, और वहां तक का जो अंश है, जैसे करिष्य में करिष्यति, तो करिष्य और ती, अब ती को आधार मान करके तो करिष्य तक की अब हम घटाएंगे कि तस्य आदि ही तदादि ही ककार, और तदादि ही आदि ही यस्य, वह ककार आदि है जिसका। वो जिस कौन है? ईश्य, ईश्य, इतना। अब फिर एक समस्या आई कि तदादि आदि है जिसका उसकी, तो उस कौन है? ईश्य। तो ईश्य की होगी, ककार की तो होगी नहीं। लेकिन पहला समास भी तो आएगा ना, ये छूट जाएगा। नहीं, पहला समास तो हो गया। पहला समास हुआ तभी तो हम कह रहे हैं कि तदादि आदि है जिसका, तो उसकी होगी। हाँ, इसे कहते हैं, हाँ, इसे क्या कहेंगे हम? अतद गुण संविज्ञान बहुरी ही। भाई चित्रगु कहा, चित्रगु को ले आओ तो चित्र और गाय, चितकबरी गाय थोड़ी आएंगी साथ में। तदादि ही आदि ही यस्य, तदादि थोड़ी आएगा। आदि ही यस्य, यस्य वो आएगा बस। ईश्य इतने की होगी।
तदगुण में जाए तो तदगुण संविज्ञान लेंगे तो वो भी आ गया, उसमें शामिल हो गया। जैसे पीताम्बर, पीले कपड़े भी आ गए साथ में। सुकामा जी आपको ध्यान इधर पता नहीं मेरी बातों में पकड़ पा रही है नहीं? ये थोड़ा सा उलझ गई मैं यहाँ तो उलझी इसलिए कि कलम जब साथ चलती है तो नहीं बनती बात। ये तो होता है ऐसा, मैंने देखा है। बात बता रहे हैं आप, ये सूत्र नहीं समझ पाओगे तो समझने के बाद फिर लिखना आपने वो तो, क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना भाई, मन हमारा इतना शीघ्रगामी होने पर भी। ये सूत्र में जो है अचोन्त आदि टी, हाँ अंत आदि, ये इसमें भी वही घटेगा क्या? है अंत आदि टी संज्ञा करने वाला सूत्र में अचोन्त्यादि टी, अंत्यादि। हाँ, उसमें कैसे घटाएंगे? अंत्यादि करेगा वो आदि में है जिसका अचो में ये निर्धारण में सृष्टि कर, अचो में अंतिम अच। हाँ अंतिम से कर ही रखा है यहाँ जो निर्धारण अचो में अंतिम निर्धारण में सृष्टि कर रखा है, तो अंतिम अच के टी संज्ञा होगी। फिर वो टी संज्ञा के आदि में है जिसका। वहां तो एक ही समास है, बहुरी समास वही है, वो तो ठीक है आपका कहना, वहां भी तत्गुण संविज्ञान ही होगा। उसमें अंत्य भी ले लेंगे और अंत्य आदि ही यस्य, जिसके आदि में है वो भी ले लेंगे। समास तो एक ही है वहां, लेकिन एक ही समास बहुरी ही है वो, और बहुरी ही कौन सा है? तद्गुण संविज्ञान। तो अंत्य अच भी आ गया, और वो अंत्य अच जिसके आदि में है, वो अगला कोई व्यंजन वगैरह हो सकता है तो वो भी उसी में आ जाएगा, उसका नाम टी हो जाएगा। और नहीं है अगर आगे कोई व्यंजन तो केवल अच का ही नाम टी हो जाएगा। हाँ तो सूत में उत का हो जाएगा। अब जैसे हमने कहा बालक, तो इसमें कितने की होगी टी संज्ञा? अ, केवल अ। और राजन में किसकी होगी? अन। उसमें नकार है तो आ गया, नहीं है तो नहीं है। बालक में नहीं है नकार अंत में। अच अवश्य आना है, आगे कोई हल हो या न हो। लेकिन यहाँ दो समास थे। याद मुझे वो दूसरे समाज का अगर बहुरी हम नहीं डाल देंगे तो फिर हाँ नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह से ये सूत्र अपना कार्य करता है। अब कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहाँ केवल एक ही प्रत्यय किया है हमने, धातु से या प्रातिपदिक से। भगवती में कैसे घटाएंगे? हैं? भगवती में जैसे सिद्धि करेंगे हम, वो सब और ये तीप, यहाँ ये कैसे करेंगे? नहीं, यहाँ तो आपको अंग संज्ञा कितने की करनी है उस पर निर्भर है। आप भव की करना चाह रहे हैं या केवल भू की। अगर आपको भव में भी कोई कार्य करना है तिप पर रहते अंगस्य के अधिकार में, तो आप भव की भी करेंगे। फिर अगर आपको केवल भू को ही कार्य करना है, जैसे हमें गुण करना है भू को, तो फिर आप भव की क्यों करेंगे? तो आप कौन से प्रत्यय को मान के करेंगे भू की अंग संज्ञा? तिप को या शब को? मेरे प्रश्न को समझो आप। सार्थक दोनों है। गलत, आप बताइए। शब को मान के करेंगे। आपको भू को गुण करना है ना, या भव को गुण करना है? ना, भू को गुण करना है। तो फिर आप अगला ही प्रत्यय पकड़ोगे। तो भू के आगे शब है कि तिप है? अगर आप तिप को मान के करोगे तो फिर अंग को गुण होता है, ये कहा इगंत अंग को गुण होता है। क्या भव इगंत अंग है? क्योंकि आपने तिप को माना था। अभी तिप को मान के अंग संज्ञा करेंगे तो हमारे पास में है भव। क्या इगंत अंग है ये? तो फिर आप तिप को मान के नहीं कर सकते, आप शब को मान के करेंगे तो भू इगंत अंग मिल गया। ठीक है, यानी कि दो दो अंग तीन तीन अंग भी बन सकते हैं, लेकिन जिसकी आवश्यकता है उसी की तो करेंगे हम। अंगस्य के अधिकार में कोई सूत्र तो लाएं पहले। अब भवती में आप भव की अंग संज्ञा करके बस संज्ञा करके बैठ गए, कोई सूत्र है नहीं लगाने को, आवश्यकता ही नहीं है। तो उसका परिहार क्या होगा? ककार का तदादिर आदिर यस्य। पूरा समुदाय आ गया। तो ककार तो अभी छूट गया। कहाँ छूट गया? यस्य भाई चित्रा पीतम अंबरम यस्य। ठीक है, हम तद्गुण संविज्ञान क्यों करेंगे जब हमारा अतद्गुण हो रहा है? तो होगा ही नहीं, तो ककार बस छूट जाएगा। ककार छूट जाएगा, ककार छूट जाएगा फिर। यही तो कह रहा हूँ। हाँ तो कह रहे हो तो फिर बात तो बिगड़ेगी। हमें करना है ककार की भी। मान लो कि अडागम करना है। अब मान लो अडागम करना है धातु से।
हमें बनाना है अपठत। अब पट के आगे शप है, तिप है, ठीक है, मतलब अभी तो लंग लकार है पट के आगे। अब लंग परे रहते, प्रत्यय विधि लंग हो गई, लंग परे रहते पट की अंग संज्ञा हो गई। कितने की हुई? पकार की पहले, फिर बहुरी किया, तदादि आदि यस्य। अब तुम्हारे कथनानुसार फिर अठ की होगी, पकार तो रह गया, तो फिर अठ से पहले अडागम आएगा। लाना है मैं पकार से पहले अडागम, इसलिए तद्गुण संविज्ञान आवश्यक है। बहुरी के अर्थ तो दोनों ही होते हैं। बहुत सा व्याकरण पढ़ लेते हैं लोग, इस सूत्र का अर्थ नहीं कर पाते हैं। ये सूत्र के जो है उलझ जाता है। ये कि अंग संज्ञा जो हो कैसे रही है, कितने की हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है। इसमें यह निकला कि प्रत्यय जिसके आदि में है, जिससे प्रत्यय किया गया है, कहाँ निष्कर्ष निकाल के ऐसे बोलोगे फिर। जिससे प्रत्यय किया गया है, हाँ, वो आदि में है जिससे, ना उसका प्रथम वर्ण, उसका प्रथम वर्ण, हाँ वह प्रथम वर्ण आदि में है जिस समुदाय के प्रत्यय पर रहते तक। अच्छा, उस पूरे समुदाय के प्रथम वर्ण भी आ गया और प्रत्यय पर रहते जो अन्य अवशिष्ट भाग है वो भी आ गया। उस पूरे समुदाय की अंग संज्ञा होती है। ये है अंग। एक प्रत्यय छूट जाएगा, इसलिए लिखना नहीं चाहिए था, वही जाना चाहिए था शुरू में ही, एक बार बात बन गई थी। अब यहाँ क्री से हमने पहले तिप किया, लट लकार लाए करिष्यति में, वो लिट लकार, तो क्री से लिट लकार लाए। अभी अंग का हमें कार्य नहीं पड़ रहा है अभी कोई, ठीक है, तब तक नहीं करेंगे। लेकिन करें यदि तो क्री की होगी केवल, यानी ककार पहला वर्ण ककार होगा और ककार आदि में है जिसके, किसके आदि में है ककार? री के आदि में। आप टू द पॉइंट पकड़ा करो ना बात को। ककार तो बोल ही दिया हमने, ककार किसके आदि में है? री के। तो री के आदि में क्यों है? ली भी तो, लिट भी तो है आगे, तो प्रत्यय परे रहते, प्रत्यय छोड़ देंगे, प्रत्यय छोड़ देंगे तो री के आदि में है ककार। अब तदादि ही आदि ही यस्य तस्य समुदायस्य, अब वो ककार भी और री भी दोनों पूरा समुदाय क्री, इसकी अंग संज्ञा हो गई। ठीक है, इस तरह से होगा। अब उसके बाद हम लिट लकार ला के तिप लाए, फिर स्या लाए, स्या तासी लिरी लुटो हो। अब गुण की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ और इडागम की पड़ेगी आवश्यकता। इडागम भी अंग संज्ञा होने के बाद ही होता है। आर्ध धातु का सेठ बला दे है, अंग को इट होता है, अंग से परे जो है आर्ध धातु को इट होता है, तो वहां भी अंग चाहिए हमें। तो अब यहाँ पर अंग अब भी वो क्री ही है, लेकिन अब स्या के परे रहते हैं। अब स्या के परे रहते तब हम क्री को गुण कर देंगे ना, स्या के परे रहते क्री का अंग संज्ञा। इस तरह से होता है ये। तो पहला उदाहरण तो इसमें क्या दिया है? कर्ता हर्ता, ये सब बना चुके हैं हम पीछे। ऐसे ही औपगवः कापटवः, ये भी सब बना चुके हैं। तो कर्ता हर्ता में क्री की अंग संज्ञा करके गुण किया गया था, हर्ता में भी गुण किया गया है अंग संज्ञा करके। अंग संज्ञा कार्य बता रहा हूं केवल। ऐसे ही औपगवः कापटवः में उपगु और कपटु शब्द से जो बनाए गए हैं ये संतान अर्थ में, तो यहां पर अंग संज्ञा करके क्या किया गया था? अंग संज्ञा करके आदि इसको वृद्धि भी हुई है और गुण से गुण भी हुआ है, ये कार्य हुए हैं। ठीक है, यहाँ अण प्रत्यय पर रहते अंग संज्ञा हुई है। तो उपगु में अंग संज्ञा करेंगे तो आदि में क्या है? उ उकार, फिर वह उकार आदि में है जिसके, किसके आदि में है? फिर उ बोल दिया, हाँ गव, गव है ही नहीं अभी तो गुण किया ही है। उपगु, उपगु, तो उ आदि में उकार, किसके आदि में है? पगु, पगु। अण प्रत्यय तक देखेंगे, प्रत्यय को नहीं छुएंगे, तो पूरे उपगु की हो गई। जो आदि में है वो वर्ण भी और अगला अंश भी सारा। अब इसके बाद अंगोपकारी हो जाएगा। तो आदि इसको वृद्धि कर लो या गुण कर लो और गुणा से, इस तरह से। ऐसे ही करिष्यति और अकरिष्यत,
करिष्यावह, करिष्यामः, क्योंकि यहाँ ये दिखा रहे हैं ये कि हम तदादि का जो बहुरी समास करते हैं इससे लाभ क्या होता है, क्योंकि तदादि आदि यस्य, इसकी आवश्यकता मुख्य रूप से वहां पड़ती है जहां एक से अधिक प्रत्यय आते हैं, तो मुख्य यही घटेगा ये करिष्यति इत्यादि में, क्योंकि यहां पर क्री धातु से जब तिप कर लिया तो आपका क्री अंग है, लेकिन अभी अंग का कार्य कोई नहीं हो रहा है। उसके बाद स्य किया तो क्री स्य ति, पहले इट को रोक लें, इट की जो प्राप्ति हो रही है आर धातु का सेट वाला दे से, उसको रोकने के लिए सूत्र कौन सा है, एकाच उपदेशे अनुदात्तात, लेकिन इट तो हो रहा है यहाँ, इट तो होगा सिया को, कैसे होगा जब एकाच उपदेश अनुदात्तात ने रोक दिया तो सूत्र अलग से बनाया गया है रेकारांत धातुओं के लिए, रिद धनो हो सिए, निश्चय परे होता है तो रिकारांत और हन धातु, इनको इडागम हो जाता है, इनसे परे आधातों को इडागम हो जाता है। तो इडागम करने के लिए भी हमें अंग चाहिए, ठीक है, तो क्री और ई स्य और ती, ठीक है। अब क्री ई स्य ती, अब क्री को गुण भी करना है, तो गुण करने के लिए क्री अंग चाहिए, गुण भी हो गया, स को श हो गया, करिष्य ती बन गया। अच्छा, क्या यहां पर दूसरे प्रत्यय की पड़ी आवश्यकता, जैसे यहां स्या को मान करके हमने अंग संज्ञा कर ली, गुण भी कर लिया, क्या तिप को मान करके अंग संज्ञा करने की आवश्यकता पड़ी, नहीं पड़ी। अब एक और लेते हैं उदाहरण, करिष्यावह, पहले बना लिया हमने गुण करके, स्या के कारण से अंग संज्ञा करके गुण कर लिया और बन गया करिष्य और वस, करिष्य और वस। अभी वस को मान करके तो कोई कार्य नहीं किया है, अंग संज्ञा नहीं की है, अब पड़ेगी आवश्यकता। अब स्या को मान के अंग संज्ञा करने से बात नहीं बनेगी, स्या को मान के जो अंग संज्ञा की है वहां तो गुण कर लिया हमने, लेकिन वस को मान करके भी हमें अंग संज्ञा करनी है। क्यों करनी है सत्यपति जी? वस को मान के अंग संज्ञा करने की क्यों पड़ रही है आवश्यकता? आप दीर्घ करेंगे इसलिए, क्योंकि दीर्घ करने का सूत्र अतो दीर्घो यही, और यहाँ अंगस्य के अधिकार में है ये, इन आकारांतस्य अंगस्य दीर्घो भवति यही परतः, तो अंग तो क्री था, लेकिन अब वस पर रहते हैं, जिससे प्रत्यय का विधान किया है वो कौन है? ककार, और वह किसके आदि में है? अरिष्य, अरिष्य इतने के आदि में है, वस पर रहते, तो ककार की भी और अरिष्य इतने की भी, यानी पूरे करिष्य की अंग संज्ञा हो गई, अकारांत अंग मिल गया, दीर्घ हो गया करिष्यावह। यहां पड़ती है आवश्यकता दूसरे प्रत्यय को मान करके, कहीं कहीं तीसरे प्रत्यय को मान करके भी हो सकता है। तो इस तरह से ये अपना कार्य करता है। चले आगे, अब तो कुछ नहीं है इसमें। अब चलिए आगे, अगला संज्ञा सूत्र है वो भी सुप तिंगंतम पदम, काफी प्रसिद्ध सूत्र आ रहे हैं अब तो ये। सुप तिंगंतम प्रथमैक वचनांतम पदम प्रथमैक वचनांतम, सुप च तिंग च सुप तिंगऊ, दोनों समास करने के बाद फिर बहुरी समास करेंगे अंत शब्द के साथ में। तो सुप तिंगऊ अंते यस्य, यस्य जिस समुदाय के, जिस शब्द के भी अंत में आएंगे ये, यानी सुप और तिंग अंत में है जिसके, तो पूरा समुदाय ही तो आएगा, तो ये बहुरी ही समास हो गया। तो सुबंतम तिंगंतम च,
क्योंकि द्वंद्व करके जब कोई शब्द जोड़ते हैं समास बहुरी समास करके, वह प्रत्येक के साथ जुड़ जाता है। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो सुप के साथ भी अंत जोड़ देंगे, तिंग के साथ भी। सुबंतम तिंगंतम च शब्द रूपम पद संजकम भवति। अब सुप और तिंग क्या है? ये प्रत्याहार हैं दोनों। प्रत्याहार सूत्रों में ही प्रत्याहार नहीं है, अन्यत्र भी प्रत्याहार है। और सुप, सुप कौन से हैं ये? सु से लेके पकाड़ तक। कहीं सुप से वो मत ले लेना कप प्रत्यय का पकार, जो 5वें अध्याय का अंतिम प्रत्यय है। कहीं कोई कह सकता है भाई सु से लेकर के कप के पकार तक, और उसकी पद संज्ञा होती है सुबंत की। अच्छा, क्यों नहीं लेंगे हम कप का पकार? इसके दो उत्तर हो सकते हैं। एक तो यह है कि हम जब कोई बाजार से सामान लेने जाते हैं और मान लो 2 दुकानें हैं और दोनों में बिल्कुल वो बात आपको समान रखनी है, क्वालिटी भी एक है वस्तु की और दोनों मिल रही है, एक निकट है एक दूर है, किससे लेंगे हम? क्यों नहीं लेंगे दूर वाले से? जब समान वस्तु, हाँ, वो बात ध्यान रखनी है। वो मत कहना कि वहां अच्छी मिल रही है इसलिए ना, दोनों जगह अच्छी बिल्कुल एक जैसी चीज है, जैसी मिल रही है तो यही लेंगे। तो अब चले सु से आगे पकार ढूंढने के लिए। तो एक तो मिला यहाँ पर सप्तमी के अंत में, सप्तमी के बहुवचन के अंत में, एक मिल रहा जाके वहां कप में, तो कौन सा पकड़ेंगे? नजदीक वाला। अच्छा, एक तो ये उत्तर। दूसरा, ये तो उत्तर वैसा हो गया थोड़ा परिहास वाला। अब दूसरा उत्तर कि जहां पाणिनि को सारे लेने होते हैं ये सु से लेकर के और कप तक, तो वहां वो आदि शब्द जोड़ते हैं, स्वादिषु असर्वनाम स्थाने, है ना? नहीं तो वहां भी कह देते वो सुपी असर्वनाम स्थाने। सर्वनाम स्थान भिन्न सुप परे रहते, और पकार हम ले लेंगे कप वाला। ऐसा तो नहीं कहा? उसमें तो उत्तर ही हो सकता है, अगला अध्याय में तो वही चलाऊंगा दूर से। हाँ, तो फिर 2 तरह का विधान हो गया ना पाणिनि का। अब 2 तरह का विधान हो गया तो आपको अर्थ भी 2 तरह करने होंगे। एक जगह स्वादी पड़ा है, एक जगह सुप पड़ा है, तो अब सुप से यही वाला पकार लेंगे हम, पहले वाला। अच्छा, जहां सारे लेने होते हैं वहां स्वादी ऐसे करके पढ़ा है उन्होंने। वहां प्रत्याहार नहीं बनाया, आदि शब्द से लिया उन्होंने फिर। और तिंग में तो कोई समस्या ही नहीं है, तो एक ही नकार है, वही लेना है, महिंग का नकार। सुप में एक उलझन कभी कभी और आती है कि सुप कहते ही ध्यान पहुंचता है सप्तमी का बहुवचन, क्योंकि वहां सुप ही है। तिंग में ऐसा नहीं है, तिंग में तो वहां महिंग है, तो सुप कहते ही ध्यान होता है सप्तमी का बहुवचन। ठीक है, वो भी सुप है, लेकिन वो प्रत्याहार नहीं है, वो अकेला प्रत्यय है, ये प्रत्याहार है। तो सुबंतम तिंगंतम पद संजकम भवति। पद संज्ञा के लाभ अपने आपने पढ़ी लिए हैं बहुत अब तक। जैसे ब्राह्मण शब्द से जस प्रत्यय लाए, ब्राह्मणा उदाहरण दिया है, पठंती दिया है उदाहरण। तो जस प्रत्यय ला करके क्या करेंगे? ब्राह्मण और अस क्या करेंगे? पहला कार्य। अब इतना अभ्यास तो होना चाहिए। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। ठीक है, नादिची लग नहीं पाएगा यहाँ पर। नादिची ये निषेध करता है ना, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण को रोकता है नादिची, तो क्यों नहीं लग पाएगा ये? क्योंकि इच कहाँ है? हाँ, औ में लग जाएगा। ब्राह्मणौ, ब्राह्मणौ बनाएंगे जब, तो वहां नादिची निषेध कर देगा, क्योंकि इच आ गया ना। औ इच प्रत्याहार में आता है, तो वहां दीर्घ नहीं हो पाएगा। नहीं तो क्या बनता? ब्राह्मणः ब्राह्मणा ब्राह्मणः, लेकिन नादिची। तो इस तरह से ब्राह्मणास
अब यहां पद संज्ञा की पड़ेगी आवश्यकता, क्योंकि स सजुषो रूह सूत्र लगाने के लिए पदस्य के अधिकार में जाना होगा, और पदस्य के अधिकार में जाने से पहले पद संज्ञा करवा के लानी होगी। तो सुबंत होने से पद संज्ञा हो गई ब्राह्मणास पूरे शब्द की, इसमें बचेगा कुछ नहीं। देखो पद संज्ञा में मैंने कहा था एक प्रत्यय अंत में बच जाता है अंग संज्ञा में, लेकिन पद संज्ञा में इस सूत्र के द्वारा जो हो रही है, आगे और भी आनी है पद संज्ञा, लेकिन इस सूत्र के द्वारा जो होती है उसमें कुछ भी नहीं बचता शेष, पूरे प्रत्यय सहित की करता है ये। प्रत्यय अंत में होना चाहिए। नहीं, प्रत्यय अंत में परे नहीं होना चाहिए। अंत में होना चाहिए ना, परे नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीछे जो है वो प्रत्यय सप्तमी है, उसमें प्रत्यय, और सप्तमी का नियम होता है कि तस्मिन् नीति निर्दिष्टे, तो एक तो छूटेगा ना, वो सप्तम में छूट जाएगा। तो पद संज्ञा होने से सकार को रू होकर के ब्राह्मणाः, ऐसे ही पठंती, तो पठ शब्द का अ और झी, इसमें पद संज्ञा का कार्य यहां तो नहीं है, अभी दिखाई देगा आपको, आप पूरा पठंती बना लोगे, पद संज्ञा का कार्य दिखाई देगा कोई भी, अंग संज्ञा कार्य है केवल, ठीक है। अब तो गणी भी लगा लिया, सब काम हो गए, पठंती बन गया। अब पद संज्ञा कार्य क्या होगा फिर, तो क्या होता है पद संज्ञा कार्य यहां पर, यहां स्वर संबंधी कार्य है। तो पठंती में जैसे हम जब ब्राह्मणः शब्द के साथ बोलेंगे इसको, ब्राह्मणः पठंती है, तो ब्राह्मणः पठंती में ये पठंती शब्द तिङंत है या नहीं है, ठीक है ना। तो तिंग अतिंगः ये निकालो, आपका ये है 8वें अध्याय के प्रथम पाद में, इसमें पंचमी किसमें है, तिंग अतिंगः, तिंगः में अतिंगः, तो क्या अर्थ हुआ अतिंगः का फिर पंचमी होने से उत्तर, अतिंगंत से उत्तर। अतिंगंत कौन है, ब्राह्मणः या पठंती, ब्राह्मणा, तो अतिंगंत से उत्तर, और तिंग में कौन सी व्यक्ति है, प्रथमा, तिंग को क्या होता है, अनुदात्त, अनुदात्तम सर्वम अपादादौ, तो अतिंग से उत्तर तिंग को, इसको निघात भी कहते हैं अनुदात्त के लिए, कि निघात हो जाता है। लेकिन इतना ही अर्थ नहीं है, क्योंकि ये जो प्रकरण है इसमें प्रारंभ में ही दे दिया है पाणिनि ने, पदात है ऊपर, तो पदात यानी पद संज्ञा का अधिकार चल रहा है, अर्थात अतिंग से उत्तर, जो जिसको हम अतिंग बोल रहे हैं, ये पद होना चाहिए। अतिंग पद से उत्तर तिंग को निघात होता है, अतिंग पद से उत्तर तिंग को निघात होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे, भी पद होना चाहिए, और वो नहीं भी नहीं, ही तिंग हो या न हो इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर पठंती में पद संज्ञा कार्य कोई नहीं हुआ, यद्यपि पद है ये, लेकिन यहां नहीं है आवश्यकता इसकी। अभी ब्राह्मण में पद संज्ञा के दो स्थान पर कार्य हो गए, एक स्थान पर तो हमने जब सु को रू किया तो वहां भी पद संज्ञा चाहिए थी, और जब पठंती को निघात किया तब भी पद संज्ञा चाहिए इसकी, पद से उत्तर अतिंग तिंग को निघात होता है, तो पूरा अनुदात हो जाता है। ये पठंती तीनों अनुदात रहेंगे इसमें। अब ये जो पद संज्ञा है सुबंत की तिङंत की गई है, लेकिन हमें पद संज्ञा कुछ और शब्दों की भी करनी है जहां सुब से और तिंग से कोई संबंध नहीं है। तो 3 सूत्र अभी आगे और आ रहे हैं। अगला सूत्र है नह किए, नह प्रथम क्वचनांतम किए सप्तम में क्वचनांतम। इसमें नकार उच्चारण के लिए है, नकार इसमें
वो न में अ जो है तो नकारांत शब्द ही लेंगे। न में जो अ है ये उच्चारण के लिए रखा गया, नहीं तो सूत्र कैसे बनेगा बोलो। फिर बोलो एक बार। नक्की। न में तो आ गया। आज तो बोल दिया ना, बोल ही नहीं पाओगे उच्चारण कैसे होगा? तो नान्तम शब्द रूपम किए परतः पद संजकम भवति। किए ये क्या 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 है, कॉमन है। क्यच क्यंग क्यश। जैसे आप कहने से टाप डाप चाप, ईप कहने से ङीप ङीश, नहीं ईप नहीं ई कहने से ङीप ङीश ङीन। ऐसी क्या कहने से क्यच क्यंग क्यश। इनके पर रहते नकारांत शब्द की पद संज्ञा होती है, क्योंकि ये क्यच क्यंग क्यश कोई सुप या तिंग नहीं है। तो इनकी पद संज्ञा करने से लाभ क्या होगा? तो क्यच का उदाहरण है राजीयति, क्यंग का उदाहरण है राजायते और क्यश का उदाहरण है चर्मायति चर्मायते। और ये जो धातु के रूप जैसे हम बोल रहे हैं कि राजीयति राजायते चर्मायति चर्मायते, ये लकारों का ही रूप हो गया, लट लकार के रूप। तो ये तो लकार धातुओं से आते हैं, और ये राजा और ये चर्म ये धातु कहाँ है? नाम धातु। तो ये नाम से जो धातुएं बनाई जाती हैं वो ऐसे ही बनती हैं, क्यच आदि प्रत्यय करके, क्योंकि स्नाद्यंता धातवः इनकी धातु संज्ञा करेगा। और अन्य जो धातुएं हैं मूल, उनकी धातु संज्ञा तो भुवा धातुओं से हो ही जाती है, ये स्नाद्यंता धातुओं से होती है इनकी। अर्थ क्या बन जाता है इनका? और ऐसे बहुत से शब्द मिल जाएंगे आपको भाषा में, हिंदी में भी। जैसे कोई किसी के लाठी मार रहा है तो क्या कहते हैं? लठिया रहा है, हैं? तो लाठी को धातु बना दिया कि नहीं अब? हाँ, इसी का बिगड़ गया है, वही याद दिखाई दे रहा नहीं इसमें। तो राजायति राजीयति ऐसी राजायते, चर्मायति चर्मायते। तो इन शब्दों में भी यही बात होती है कि यहाँ पर जो है हम किसी नाम को धातु के रूप में बोलते हैं। जैसे राजीयति का मतलब हो जाएगा कि राजा के समान बोल करिए। नहीं, वो तो क्यंग है, हम क्यच का ले रहे हैं उदाहरण अभी। तो क्यच प्रत्यय होता है इच्छा अर्थ में। निकालो तीसरे अध्याय का पहला पाद, जहां से इच्छा अर्थ प्रारंभ होता है। धातोः कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा। सुप आत्मनः क्यच। तो यहां पर इच्छायाम को ले जाओ नीचे, और कर्मणः को भी। धातु को हटा दो। क्यों? क्योंकि आगे सुपह कहा है सूत्र में। सुपह आत्मनः क्यच। तो सुपह पंचमी है, यानी सुबंतात। और वो भी कैसा होना चाहिए? कर्मणः, यानी सुब भी सारे नहीं, कर्म अर्थात प्रथमा द्वितीय व्यक्ति होनी चाहिए। तो सुबंतात कर्मणः आत्मनः इच्छायाम अर्थे क्यच प्रत्यय भवति। हाँ, सुबंत शब्द होना चाहिए और आत्मनः इच्छायाम, अपनी इच्छा, यानी अपना बनाना चाह रहे हैं हम किसी वस्तु के लिए। जैसे कोई अपने पुत्र को चाहता है तो पुत्रीयति, और यहां पर क्या है? राजा है, तो अपने राजा को कोई चाह रहा है। आत्मनः राजानम इच्छति, ये इसका विग्रह कहलाएगा। आत्मनः अपने आप को राजा है, अपने राजा बता रहा है। नहीं, अपने आप को राजा नहीं है, क्योंकि आत्मनः में षष्ठी है, षष्ठी मानेंगे। आत्मा आत्मनः राजानम, अपने राजा को। उससे इसका संबंध होना चाहिए। जैसे आजकल चुनाव हो रहे हैं, अपने तो अपने अपने नेता के प्रत्याशी के पीछे लगे हुए हैं सब। मोदी के कोई किसी के पीछे। तो आत्मनः राजानम इच्छति। अब यहाँ पर जो विग्रह किया है, इस विग्रह में राजानम में कौन सी व्यक्ति है? तो अलौकिक विग्रह अब कैसे करेंगे?
राजन अम, बस। अब इस शब्द से यहां पर, क्योंकि सुबंत से प्रत्यय कर रहे हैं तो सुबंत दिखाना पड़ेगा पहले, तो राजन अम। अब इससे कैसे प्रत्यय होगा? और इच्छति को बोलेंगे नहीं दोबारा, क्योंकि इच्छा अर्थ में तो प्रत्यय ला रहे हैं हम। तो राजन अम क्यच, इतना बन गया। अब ये सनाद्यंता धातव, सन आदि धातु कर्मण समान कर्तिका से जो सन प्रत्यय गुप्त के सन से जो सन प्रारंभ होता है, यहां से लेकर के और कमिरणिंग प्रत्यय तक, ये प्रत्यय करने के बाद पूरे समुदाय की, क्योंकि वहां प्रत्यय सहित की है ये धातु संज्ञा, सनाद्यंत धातु, ऐसी धातु संज्ञा बन गई। तो धातु कितने कितने का नाम हो गया? अब ये पूरे का राजन अम क्यच, कितने का नाम हो गया? धातु। और धातु के अंदर ये शर्त है कि प्रातिपदिक तो रह नहीं सकते, भागना पड़ेगा। तो सुपो धातु प्रातिपदिक रह गया राजन और क्यच का यह। अब यहाँ क्यच प्रत्यय परे है, तो ये पद संज्ञा क्या इस सूत्र से हो सकती थी, सुप्तिंगंतम पदम से? क्योंकि अम तो चला गया। इससे तो हो नहीं पाएगी। तो ये सूत्र फिर नया बनाया पाणिनि ने कि नह किए, नकारांत जो शब्द होते हैं, जैसे राजन नकारांत है, तो इसकी अंग संज्ञा पद संज्ञा हो जाएगी क्या? क्यच प्रत्यय परे रहते। अब पद संज्ञा होने से लाभ क्या होगा यहाँ पर? न लोपः प्रातिपदिकांतस्य, ये पदस्य के अधिकार में है 8वें अध्याय में, कि प्रातिपदिक के अंत में जब नकार आता है तो उसका लोप हो जाता है। तो प्रातिपदिक है केवल राजन, अंत में नकार आ गया, इसका लोप हो गया। तेरी समझ में आ रहा है राजू? नहीं, क्यों नहीं आ रहा है? तो राजन के नकार का लोप हो गया, राज य, तो पद संज्ञा का लाभ दिखाई देगा? नहीं तो ये राजयति कभी नहीं बनता। अब ये बन गया शब्द आकारांत, ठीक है। अब आकारांत बनने से क्या होगा? अच्छा, एक प्रश्न ये भी तो होता है आपके मन में कि राजन अम और क्यच ये था, अम का क्या किया था हमने? लोप। किस सूत्र से? सुपधातु प्रातिपदिक। कहाँ है लोप की निवृत्ति? दिखाओ इसमें। लुक। फिर शब्द ग्रंथ बोलते ही सारा अर्थ बदल जाएगा। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, और वहां लोप का अर्थ है अदर्शन मात्र, वो चाहे लुक कह के हटाएं, चाहे श्लू कह के या लुप कह के। तो प्रत्यय लक्षण मान करके सुबंत है तो ये, और सुबंत होने सुप्तिंगंतम पदम। तो क्यों करें हम न के सूत्र को क्यों बनाए? क्यों सत्यपति जी? लुक प्रत्यय वो है ना, नानुतांग लोक सुलूप का करके जो कार्य होगा ना, तो अंग कार्य जो है वो निषेध कर देगा। अंग का कार्य नांग नहीं, लुक सुलूप जो नालुमता अंग से लुमता जाकर ना, लुमता तो हो गया, लुक सुलूप का अंदर नालुमता अंग से फिर क्या हो जाएगा? फिर ये ऐसे कैसे समझा पाओगे आप दूसरे को? न लुमता अंगस ये कहता है, पीछे आप पढ़ भी चुके हैं इसको, कि लुक श्लू लुप कह करके यदि किसी प्रत्यय का आदर्शन किया गया है तो वहां प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता है, अंग संबंधी कार्य करने के लिए। या और स्पष्ट बोलते हैं कि अंगस के अधिकार में से यदि आपको कोई सूत्र लगाना है तो आप लुक श्लू लुप कह करके हटाए हुए प्रत्यय को नहीं मान सकते। और हमें करना क्या है? हमें अंगस के अधिकार में ही एक सूत्र लगाना है। यहाँ क्या करने के लिए? ज के आकार को ईकार करने के लिए, राज का राजी बनाना है। सूत्र है 7वें अध्याय में क्यची च, तो क्यची च अंगस के अधिकार में है। तो अब प्रत्यय लक्षण से यहाँ पद संज्ञा नहीं हो सकती, इसलिए नहज्ञ सूत्र अलग से बनाया गया है। ठीक है। प्रत्यय लक्षण कार्य
हाँ, कैसे हो जाएगा? अंगस्य के अधिकार में पहुंच रहे हैं आप, और कहीं होते तो बात बन जाती। अंगस्य के अधिकार में से आप प्रत्यय लक्षण नहीं करवा सकते अगर लुक्स लुक कह के हटाया है तो। हाँ, लोभ कह के हटता तो हो जाती, तो हो जाता। तो इस तरह से क्यची च से ईकार होकर के राजीय, अब ये धातु है हमारे पास में, धातु बन चुकी है ये, तो आप कोई सा भी लगा ले आओ, आपकी इच्छा है, कौन सा लाना है? सबसे सरल तो यही है। तो यही ले आओ सबसे सरल, शप और शप और तिप ला करके राजीयती बन गया। राजीयती अपने राजा को चाहता है, राजीयतः दो राजा को मतलब अपने राजा को दो व्यक्ति चाहते हैं, दो राजा दो नहीं है, राजीयंती हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं अपने राजा को चाहते हैं, और कोई सा भी लकार ले आओ, ठीक है, ये रूप चलने लगेंगे। धातु बन गई, ये नया धातु पाठ बन जाता है फिर ये नाम धातुओं का। वहां तो फिर भी सीमा है, 2000 के लगभग पड़ी धातु है धातु पाठ में, यहाँ कोई सीमा नहीं है, कितनी भी धातुएं बना लो आप। और ये तो फिर इच्छा अर्थ में है, फिर आगे आचार व्यवहार अर्थ में है, कृष्ण के समान आचरण करता है कृष्णयति, तो वहां कृष्ण क्यंग वगैरह भी कर सकते हैं। और एक वार्तिक के द्वारा तो सीधा जो है कोई प्रत्यय ही नहीं है, यानी कृष्णति कृष्णतः कृष्णंती। गाँव में चमराए थे, काहे समर्पण कर रहा है, अर्जुन कहता ना, काहे चमरा रहा है, तू समर्पण करना, जाति का काम करना। चलिए अब दूसरा प्रत्यय लेते ही तो हो गया क्यच, आगे है क्यंग। स्पष्ट है कि क्यंग ङित है, तो ङित होने से अनुदात्त ङित आत्मनेपदम वही प्रत्यय आएंगे, लेकिन वहां अर्थ बदल जाएगा। अभी हमने पढ़ा सुप आत्मनः क्यच, इसमें इच्छायाम की आ रही है अनुवृत्ति। चलो आगे, अब सूत्र सही बोलो, काम्यच्च। चलो आगे, उपमानादाचारे, उपमानात आचारे, ठीक है। अब यहां से आचार की अनुवृत्ति, आचार्य की अनुवृत्ति आगे ले जाएंगे। कर्तुः क्यंग सलोपश्च, ऊपर था सुपात्मनः क्यच में कर्म की अनुवृत्ति कर्मणः, यहां कह दिया कर्तु। सुप आ ही रहा है साथ में, यानी सुबंत से ही प्रत्यय करेगा ये क्यंग, लेकिन अब कर्ता से करेगा ये। हम विग्रह करेंगे तो कर्ता के अर्थ में करेंगे, जैसे राजा इव आचरति, उपमान भी आ रहा है सूत्र में, इसमें उपमा भी देंगे हम, राजा के समान आचरण कर रहा है, तो उपमान हो गया ना, उपमान वाची शब्द हो गया, जिससे उपमा दी जाती है उसको कहते हैं उपमान। उपमीयते अनेन इति उपमानम, और वो कर्ता भी होना चाहिए। जिससे दी जाती है गुरुजी, वो तो हो गई, क्या नाम है, उपमेय हो गया। नहीं, उपमेय वो होगा जिसके लिए दी जाएगी, जिसके लिए दी जाएगी ना, हाँ, लेकिन जो शब्द बोल करके हम दे रहे हैं वो तो उपमान है। और एक उपमानवाची शब्द अलग होता है, हाँ। वो होता है एव इत्यादि, वो होता है उपमा, ये है उपमान, और वो है उपमेय, अलग अलग। तो राजा इव आचरति, इस तरह से विग्रह करके अब अलौकिक विग्रह में राजन के आगे सु लाएंगे, राजन सु, और आचरण के अर्थ में आ गया क्यंग, तो राजन सु क्यंग, फिर लग गया सनाद्यंत धातव, वो तो बैठा हुआ है, इसने बना दिया पूरे को धातु, तो सु को हटना पड़ गया, तो राजन और य, क्यंग का य। अब यहां भी वही बातें सारी लगा लो आप, कि क्या प्रत्यय पर रहते राजन की हो गई पद संज्ञा, और पद संज्ञा होने से नकार का लोप हो गया। अब यहां पद का लाभ क्या होगा, क्योंकि वहां तो ये था कि क्यच प्रत्यय था, तो क्यची से हमने ईकार कर लिया अंगस्य के अधिकार में, लेकिन यहां तो क्यच है नहीं, तो यहां अंगस्य के ही अधिकार में एक अन्य सूत्र लगाएंगे। वो सूत्र है अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ।
ये क्या परे रहते अंग को दीर्घ करता है। तो क्या परे रहते दीर्घ करता है ऐसे न बोल के उसको ये बोलेंगे कि क्या परे रहते दीर्घ नहीं करता है। कभी कभी बात पाणिनि घुमा के बोलते हैं थोड़ा। 7-4-25 यानी अकृत सार्वधातु कयो हो, प्रत्यय परे तो हो लेकिन उनमें से क्या न हो वो गिना दिया है ना। जैसे किसी को विधि निषेध करते हैं, विधि बोलते हैं तो कि ये कार्य करना, और कभी कभी ऐसे बोलते हैं देखो ये कार्य मत करना, तो शेष करने हैं फिर। कि देखो ये भोजन रखा है इतना सारा, बच्चे से कह देखो इसमें से ये चीज मत उठाना, बाकी जो चाहो से उठा लो, बाकी जो चाहो से उठा लो। ऐसे यहाँ पर प्रत्यय पर रहते ये दीर्घ तो करता है लेकिन किसको करता है, क्या पर रहते नहीं करता है वो गिना दिया कि कृत संज्ञक प्रत्यय परे नहीं होना चाहिए और सार्वधातु प्रत्यय परे नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या परे है, यहाँ क्या परे है, कुछ भी नहीं है। अच्छा क्यंग नहीं है, तो क्यंग न तो कृत है ये न सार्वधातु है। क्यों नहीं है कृत ये? तीसरे अध्याय के प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृत। तो क्यों नहीं है ये? कृत के अधिकार में नहीं, वो ना कृत कौन सा अधिकार है? यानी कृत के अधिकार में जो होते हैं वो कृत होते हैं। हाँ तो तिंग भिन्न है, तो ये तिंग कहाँ है, ये क्या? हाँ हो गया धातु। नहीं क्यंग प्रत्यय तिंग कहाँ है? ये कृत है। तिंग में तो वही 18 प्रत्यय हैं गिने हुए। तिंग से भिन्न जो होते हैं हाँ वो कृत होते हैं। हाँ जी। वही मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये तिंग से भिन्न है क्यंग, या अन्य तो गिनाव में तिंग में अगर आ रहा है तो ये बोलो तिप्त जी सिप्तस्था कहीं आ रहा है क्यंग इसमें? मेरे ख्याल से शायद ये गलत भी हो सकता है। आपने बताया था कृत्या से आगे चल। नहीं मैंने नहीं बताया ऐसा। क्यों उपदेश क्या है इसका उत्तर? अरे कितनी बार चर्चा हो चुकी है, धातुओं के अधिकार में जो प्रत्यय है उनका नाम कृत होता है। नहीं तो ये सूत्र धातुओं के बाद ही क्यों दिया है? ये तो प्रत्यय परश के आगे ही दे देते, प्रत्यय परश आयुदातश कृततिंग। वो भी तीसरे वाले धातु के अधिकार में। नहीं, जो भी धातु से पहले, वो तीसरा हो या पांचवा हो, पहले वाले की बात। नहीं तीसरा ही है ये, तीसरे धातु के अधिकार। वही तो है कृततिंग सूत्र। हाँ जी, तो कृततिंग से पहले कौन सा धातु हो है? तीसरे वाला। तो फिर तो ये यहाँ पर है, ये कहाँ है धातु के अधिकार में? तो इसलिए कृत्य है। तो न ये कृत है न साधातुक है, तो अकृत साधातुक और दीर्घ से राज को हो गया दीर्घ राजा य। अब इससे हम जब लट लकार लाएंगे तो लट के स्थान में आत्मनिपद के प्रत्यय लाएंगे या परस्मैपद के लाएंगे? आत्मनेपद के। अणदात तंगित आत्मनिपदम, तो राजायते। अब क्या अर्थ हो गया? राजा के समान व्यवहार कर रहा है। और ये बहुत प्रयोग होता है, व्यवहार जो है कहीं किसी के समान कोई अपने को दिखाता है, कोई किसी के समान दिखाता है अपने को। छेद में प्रशंसा में भी आते हैं, हाँ में भी आते हैं। सब में आ जाते हैं। जिसमें अभी कह रहा था ना हरजनों वगैरह के पढ़ाई करके अपने चमराए थे, पुष्टाए थे, पुष्टाए थे। तो राजायते कोई थोड़ा स्थान से ना कथन कोकिलाए थे, कोकिल हाँ। निकालने की कोशिश करता है। आगे है फिर क्यच क्यंग क्यश। क्यश का उदाहरण ये क्यंग का हो गया, कर्तुः क्यंग सलोपश्च। क्यश का है चर्म शब्द से बनाया है और इसका दूसरा अर्थ है, पहले अर्थ लिया था हमने चाहना, दूसरा हो गया आचरण, तीसरा जो क्यश आता है ये है जो जैसा नहीं है वैसा होना। क्या बोलते हैं इसको? अभूत तद्भाव। अभूत तद्भाव, जो जैसा नहीं उसको वैसा बनाना या होना, इस तरह से अर्थ में लेते हैं इसको, अभूत तद्भाव। अब यहाँ पढ़ो आगे, कर्तुः के अंग सलोपश्च के आगे चलो।
ईशादिभ्यो भुव्य और चलो आगे। लोहितादिडाजिभ्य क्यश। लोहितादि डाजभ्य क्यश, यह है सूत्र क्यश का। तो यहां हम विग्रह करेंगे कि जो चर्म नहीं है वो चर्म हो रहा है, उसको बनाया जा रहा है। जो चर्म नहीं है तो अचर्म चर्म जायते या भवति। अब यहां पर भी प्रथमांत से ही विग्रह करेंगे, तो इसलिए लाएंगे चर्मन और सु और क्यश, क्यश प्रत्यय का यह आ गया। चर्मन सु य, धातु संज्ञा सु का लोप हो गया, चर्म और य हो गया। चर्म य, चर्मन य। न तो गया। तो यहाँ भी पद संज्ञा का जो प्रयोजन है वो क्या है? नकार का लोप करना, चर्म य। अब किससे करेंगे दीर्घ? क्योंकि क्यच तो है नहीं। क्यच यदि होता तो क्यची च से ईकार हो जाता, लेकिन यहाँ क्यश है तो ये लग जाएगा अकृत साधातु की ओर दीर्घ। तो चर्माय, उसके बाद फिर क्यश है तो क्यश प्रत्यांत से हम आत्मनेपद के प्रत्यय लाएंगे या परस्मै पद के लाएंगे? किस सूत्र से? तो इससे शेषात कर्तरी परस्मै पदम से परस्मै पद आना चाहिए, लेकिन पीछे पढ़ चुके हैं हम वा क्यशः। क्यश प्रत्यांतों से विकल्प से होता है परस्मै पद, तो दूसरे पक्ष में आत्मपद हो जाएगा। तो चर्मायति और चर्मायते दोनों बन जाएंगे। ठीक है, जो चर्म नहीं है वो चर्म होता है। तो ये हो गया नह किए, नकारांतों की भी पद संज्ञा होती है। आगे और ले लो एक सूत्र, सिति च, सिति सप्तम एक वचनांतम च व्यपदम, सकार इत यस्य ससित तस्मिन् सिति, बहुरी समास करेंगे। सिति प्रत्यय परतः पूर्वम शब्द रूपम पद संजकम भवति। अब क्योंकि सित भी न तो सुप है न तिंग है, तो सुप तिंगंतम से प्राप्त नहीं था और कार्य करना है। यहाँ पर उदाहरण वही आ रहा है जो कुछ देर पहले हम लोग बोल रहे थे, भवदीय। तो सित प्रत्यय पर रहते ये पद संज्ञा करता है। तो भवत शब्द से इसमें षष्ठी के अर्थ में भवदीय तस्येदम, तो भवत शब्द से नहीं भवतः इदम या अयम, जैसे कि अपने लिए कहेगा तो भवतः अयम, ये जो मैं हूं ये आपका ही हूं। तो भवत नस, और प्रत्यय यहां कौन सा आना चाहिए? तो प्रत्यय तो वैसे अण प्रत्यय का अधिकार चलता ही है, लेकिन आत्मनेपद दिए हुए हैं इसमें। तो भवत शब्द से छस प्रत्यय, और भवत शब्द से छस प्रत्यय नहीं, वो है हाँ वृद्ध संज्ञा करेंगे। ये त्यदादि गण में पढ़ा हुआ है ये। तो त्यदादि नाम त्यदादिनी च सूत्र से, जो प्रथम पाद में है आपके अंत में, त्यदादिनी च सूत्र से इसकी वृद्ध संज्ञा हो जाएगी। ये भवत शब्द ये किसके कौन सा प्रत्यय ये है? क्षत्रिय प्रत्यय ना और कुछ कर रहा है भवत? ये उणादि कोशम बनता है डबतुप प्रत्यय करके। सूत्र है भातेर डबतुप, भा धातु से डबतुप प्रत्यय, डबतुप का बचेगा अवत, और डित होने से टी भाग का लोप होकर के भवत, वहां बनता है ये। तो वृद्ध संज्ञा होने से भवतश ठक छसौ, वृद्ध संज्ञक भवत शब्द से ठक और छस प्रत्यय दो होते हैं। तो हमें बनाना है छस वाला। अगर हम ठक वाला बनाएंगे तो क्या बनेगा? भावत कह, अर्थ वही है इसका, भावत कह। लिखते हैं लोग, पहले पत्र लिखा करते थे, तो अंत में भवदीय की जगह भावत कह बहुत लोग लिखते थे। अब तो पत्र लिखना ही खत्म हो गया, आप कहाँ लिखे जाते हैं पत्र? अब तो ये आ गए सारे स्मार्टफोन, अब तो पत्र ही समाप्त हो गए। अब तो पोस्टमैन की आवाज ही नहीं सुनाई देती कहीं पर कि डाक या डाक लाया,
हमने जाके का नाम नयन सुख रख रखा था गुरुजी। 3-4 किलोमीटर गांव से आना पड़ता था, तो 1 बजे के बाद बच्चे उधर ही देखते रहते थे नयन सुख आने वाले। और बड़ी प्रसन्नता होती थी डाकिया आता था जब, क्योंकि कोई खबर आई है कहीं से, भाग के जाते डाक लेने के। और पोस्टमैन भी खुश होते थे, क्योंकि जिसको देख करके और लोग खुश होते हैं तो उसको भी खुशी होती है। तो बड़ा प्रसन्नता से काम करते थे वो अपना। पोस्टमैन की सर्विस बड़ी अच्छी मानी जाती थी, कि वो स्वयं भी प्रसन्न और औरों को भी कर रहा है प्रसन्न। हमारे गुरुकुल में सिलसिला आता था, तो हम लोग भोजन वगैरह जलपान वगैरह करा दे, तो उसके लिए रखते थे। और नैन सुखाया। लेकिन कभी कभी दुख के समाचार भी आते थे। जहाँ चिट्ठी थोड़ी सी फटी हुई देखी कोना, पहले गुरुजी कोना उसका चिपकाते थे, लिफाफा जो चिपकाएंगे उसका जो चिपकाने वाला भाग होगा ना, उसका फाड़ देंगे। अंतर्देशी यूं चिपकती है, उसको फाड़ देंगे, फाड़ के तब चिपकाएंगे। तो फटी हुई अगर होगी, फिर चिपकी हुई होगी, सब मृत्यु का समाचार है। ऐसी चिट्ठियां जो होती थी पोस्ट कार्ड, तो कोना फाड़ देते थे उसका। पोस्ट कार्ड को फाड़ देते थे। अगर कोना फटा आया तो समझ लो कोई गया। चलिए, तो भवत शब्द से ngस प्रत्यय करके और छस आ गया इधर, और ngस तो हटी जाएगा प्रातिपदिक संज्ञा होने से, तो भवत और छस। अब छस में जो है सकार की संज्ञा होकर के छ बचेगा, छ को हो जाएगा ई आदेश अंग संज्ञा करने के बाद। अब यहाँ पर ये इस सूत्र का कार्य पड़ेगा, क्योंकि भवत और ई, अब यची भम से यहाँ पर पद संज्ञा की प्राप्ति, भ संज्ञा की प्राप्ति हो रही है। तो भ संज्ञा की प्राप्ति होने से फिर पद संज्ञा का कार्य हो नहीं सकता, तो भवतीय बनने जा रहा था। तो इसने कहा सिति च, सित प्रत्यय। पाणिनि ने सकार लगाया ही इसीलिए इसमें छस में, और कोई इसका प्रयोजन नहीं है। छस में सकार पद संज्ञा करने के लिए ही लगाया गया है, नहीं तो सीधा वृद्धाच्छा से छ था। तो अरे जब तेदादीनी च सूत्र से हमने वृद्ध संज्ञा कर ली, तो वृद्धाच्छा है तो, और छ को ये तो वहां भी हो जाएगा। फिर छस क्यों किया गया अलग से? इसीलिए किया गया, सकार लगाना था और ठग भी करना था। तो ठग ठीक है, तो इतना कहते भवतश ठग, छ ऊपर से हो ही जाता, बल्कि च बोलते भवतश ठग च। ठग भी होता है और छ भी होता है, लेकिन छ से क्या बनता? भवतीय, और छ से क्या बना? भवदीय। तो पद संज्ञा का कार्य यहाँ पर तकार को दकार करना और भ संज्ञा को रोकना। तो झलाम सुनते से पद से के अधिकार में तकार को दकार हो गया, भवदीय। ऐसे ही ऊर्णायु, ऊर्णा अस्य विद्यन्ते, विद्यते, जिसके ऊन होती है, भेड़ हैं? हाँ, भेड़, ऊन वाला, ऊन वाली। तो ऊर्णा अस्य विद्यते, ऊर्णा सु प्रथमा से विग्रह किया है, प्रथमांत से। और यहाँ पर सूत्र अलग से बनाया गया है इसी उदाहरण को बनाने के लिए, ऊर्णाया युस। ये 5वें अध्याय के दूसरे पाद में है। और ये किसमें है? वो जो मतु प्रत्यय का जो प्रकरण चलता है, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतु, वाला, वाला अर्थ कह लो। तो ऊर्णाया युस, ऊर्णा शब्द से युस प्रत्यय होता है। अब युस में सकार लगा दिया, इसीलिए पद संज्ञा करना है। अच्छा, यहाँ पद संज्ञा करने से क्या हुआ? देखो, पीछे पद संज्ञा करके हमने पदस्य के अधिकार में कुछ किया था। कहीं कहीं पाणिनि पद संज्ञा इसलिए करते हैं कि भ संज्ञा को रोकना मात्र है। जैसे किसी दो बच्चों में झगड़ा हो जाए खाने पीने की वस्तु के ऊपर, और दूसरे को छीन ना हो उससे। अब जिसके पास इस समय है वो उसको बचा नहीं पा रहा है, वो छीनने वाला थोड़ा मजबूत है। उसे लग रहा है कि अगर मैं कुछ देर मेरे हाथ में और रह गई तो ये छीन लेगा मुझसे। या कोई पतंग, मान लो पतंग है, तो वो क्या करते हैं? उसको तोड़ देते हैं चीज को। खाने की चीज है तो गिरा दी जमीन पे, ले खा ले, अब कैसे खाएगा तू? मैं तो खा ही नहीं पाऊंगा, तू भी नहीं खा पाएगा। तो कहीं कहीं पद संज्ञा इसलिए की जाती है कि भ संज्ञा को रोकना है। पद संज्ञा का कार्य कुछ भी नहीं होगा वहां पर। पद संज्ञा का अपना प्रयोजन पदस्य के अधिकार में नहीं करना हमें, लेकिन भ को होने नहीं देना है, क्योंकि आ कटा देगा संज्ञा होगी तो एक ही। यहाँ ऐसा ही है।
ऊर्णायु में, क्योंकि ऊर्णा में ऊर्णा की पद संज्ञा करके हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया है। क्या किया है? भ संज्ञा होने से जो यसे तीच से आकार का लोप की प्राप्ति हो रही थी वो रुक गई, नहीं तो यसे तीच लगता है भ संज्ञा करके, क्योंकि यचिभम यकारादि, यकार है नहीं युस, ऊर्णयु बनता, ऊर्णयु, ऊर्ण्यु, ऊर्णी बनता, अब हो गया ऊर्णायु। ठीक है जी। तो ये दो तरह के उदाहरण हो गए। भवदीय में तो कार्य भी हुआ इसमें कार्य भी नहीं हुआ। और यहाँ कार्य नहीं हुआ, केवल रोका गया है उसको बस। गुरुजी भाजपा को रोकने के लिए ही तो मुसलमान जो है वो जो पहली बार तो ये मुलायम खुश हो गए कि हमको खुश होकर उड़ दिए थे, पिछली बार 12 में भाजपा ना आए, उसको रोकने के लिए 52 सीटें थी भाजपा की, आज बड़े मुश्किल से भाजपा को रोकने के लिए चली गई। अब उल्टा पड़ गया। और अब जो है आपकी बात देख रहे हैं, सपा अपने कर्मों से डूब गई, तो अब वो जो है वो बसपा के साथ चले गए, हाथी को दे दो ताकि भाजपा ना आए। चलिए प्रणव ध्वनि। ओ